हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता आपके लिए मेरे चैनल पर हिंदी कहानियाँ विद सरिता में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है नाली की कहानी में कहानी का नाम है लाल का मोर। आइए शुरू करते हैं। विजयनगर का एक राज्य था जहाँ के राजा कृष्णदेव राय को अलग अलग नई नई चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसे ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहते थे ताकि वह महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके और कुछ पैसे भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंग का रंगवा लिया और उस मोर को वह सीधा महाराज कृष्णदेव के दरबार में पहुंच गए और से बोला, राज, मैंने मध्य प्रदेश के जिलों से आपके लिए एक अद्भुत और अनोखा मोर मंगाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल रंग का मोर, वास्तव में आपने हमारे लिए एक अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे अपने राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, और यह बताओ, इस मोर को मंगवाने में आपका खर्चा कितना हुआ है। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी और वो प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वह राजा से बोला, महाराज, आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अलग अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में यह लाल रंग का मोर मिला है। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये का खर्चा किया है। उस दरबारी की बात सुन के राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपये हमारे राजकोष में से दे दिए जाएं। मंत्री को यह आज्ञा देखकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपको वह रुपया दिया जा रहा है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी मिलेगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह तेनालीराम की ओर एक अलग भाव से देखता है और मुस्कुराने लगता है। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गए थे, लेकिन समय देखते हुए तेनालीराम ने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम यह भी समझ गए कि लाल रंग का मोर तो कहीं होता ही नहीं है, किसी भी देश में नहीं पाया जाता। उन्हें लगा यह अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है। पर उस वक्त चुप फिर बस क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन से उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने मोर को लाल रंग में तार किया था। तेनालीराम 4 और लेकर उस चित्रकार के पास पहुंच गए। उस उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार करवा लिया और उसी दिन उन्हें राज दरबार में ले जाकर राजा के सामने कहा, महाराज, हमारे दरबारी मित्र ने 25,000 से केवल एक मोर ही मंगवाया था और मैंने तो 25,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल रंग के मोर मंगवाए हैं। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से बहुत कहीं और सुंदर थे, सुर्ख लाल, एकदम लाल रंग के। राजा को आज्ञा देनी पड़ी, तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने कहा और इशारा किया कि महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यह कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु को रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले रंग के जो मोर थे उन्हें लाल रंग में करा दिया। इसकी एक अलग कला दिखा दी इसने। अब राजा को सारी बात समझ में आने लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बना के पैसे ठग लिए उनसे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी को बुलाया और 25,000 रुपये जो उसको मिले थे राजकोष से उसे वापस लिया गया और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा उस पर और उस चित्रकार को पुरस्कृत किया गया। दरबारी बेचारा क्या करता, अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के सनक में 5,000 रुपये और गंवाने पड़े। कहानी बस इतनी ही थी आज।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज कहानी से क्या मोरल मिलता है? कहानी से ये सीख मिलती है, हमें पैसों के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। थैंक यू।